तो देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर k इक्वल टू 0, या उसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स ए होगा, उसका 1 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो क्या दे देगा, नल दे देगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वह मैट्रिक्स आपकी नीलपोटेंट कहलाती है। और यह जो k यानी जिस पावर पे 0 दे देता है, यानी जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ k है, इसी को हम लोग इस मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका k बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, वेयर k या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यानी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर, वो नीलपोटेंट कहलाएगी जब उसकी पावर को बढ़ाते जाए और क्या दे दे, वो 0 दे दे। और जिस पावर पे 0 देता है वो वही पावर उसका क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। ठीक, यानी the smallest value of k, the smallest value of k is called index of this matrix। ठीक है, तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आज हम लोग क्या जाने हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम बता दिए कि नीलपोटेंट होता क्या, यानी ए का पावर बढ़ाते जाओ। अगर वो नीलपोटेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी पावर पे क्या दे देगा, मैट्रिक्स को नल बना देगा। ठीक है, तो देखिए हमने डिफिनेशन लिखवा दिया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी ये 0 मतलब नल मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। नल का हमने डिफिनेशन आपको बताया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सब कुछ बताया, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, नल मैट्रिक्स, सबकी चर्चा हम किए थे। ठीक, सिमेट्रिक बता चुके हैं आप लोग को, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सब हो चुका था। अबे इसको भी जान गए। कभी कभी बोलता है कि भाई जैसे कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए है, ए स्क्वायर किए फिर भी नॉट इक्वल टू 0 दिया, ए के पावर 3 किए नॉट इक्वल टू 0 दिया, ए के पावर 4 किए 0 दे दिया। फिर आगे आप जानते हो कि ए के पावर 5 होगा तब भी 0 होगा, ए के पावर 6 होगा तब भी 0 होगा। तो क्या 5 भी इंडेक्स होगा, 6 भी इंडेक्स नहीं, यानी इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है जिस पर आपका ए के पावर के क्या दे दे, 0 दे दे, वह उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाता है। तो कहलाएगा कौन, 4 कहलाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 1 1 3, इसके बाद 5 2 6, -2 -1 -3। इतने में आ जाएगा। देखिए इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, देखिए कहां पर 0 देता, तो ए हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इस मल्टीप्लाई, इसका ए का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू ए। तो ध्यान दीजिएगा 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, फिर 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ए स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया, प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 3 का -2 में -6। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चलेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 3 का मल्टीप्लाई -1 में -3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का 6 में करेंगे 6 होगा। अब फिर 3 का -3 में करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब कॉलम समाप्त, तो चलेंगे दूसरे रो, फिर दूसरे रो को उठाएंगे, बारी बारी से सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5। फिर इसके बाद 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10, 6 का -2 में करेंगे -12। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 का 1 में 5, 2 का 2 में 4, प्लस 6 का -1 में तो -6 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 जा 15, 2 का 6 में 12 और 6 का -3 में करेंगे तो -18। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो को उठाएंगे, इसी तरह उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी -2, -5 अब +6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2, फिर -2 +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम -6, फिर -1 का 6 में करेंगे तो ये भी -6 देगा। फिर -3 का -3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, +9 हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक हम लोग किए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए आगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 516 - 6 जीरो हो गया, 213 - 3 जीरो, 369 - 9 ये भी जीरो, इधर 5 10 15 - 12 3 हुआ, 549 - 6 3 हो गया, 15 + 12 सीधे 12 - 18 करेंगे -6। अब 15 15 - 6 9, -2 -5 -7 + 6 -1 हो जाएगा, -2 -2 -4 + 3 -1 हुआ, फिर -12 +9 -3। अभी भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अभी इसका इंडेक्स नहीं मिला मैट्रिक्स का। फिर आगे करते हैं ए क्यूब, इसी तरह आगे करेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या, ए स्क्वायर इंटू ए। और देखो ए स्क्वायर तुम्हें मिला है 0 0 0 और 3 3 9 -1 -1 -3, ये आपको ए स्क्वायर मिल गया। और ए यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये आपका हो गया यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू, अब इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह, देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये भी पूरा 0 दे देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी पूरा 0 दे देगा। ठीक, ये सारा 0 दे देगा। अब इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का 1 में 3, 3 का 5 में 3 5 जब 15 और 9 का -2 में -18 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए 3, इसको 0 यहां थोड़ा सा लिख दिया जाए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3, 3 का 2 में +6, 9 का -1 में -9। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 9 का -3 में -27 हो गया। अब इसी तरह आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, -1, -1 का 5 में -5 और -3 का 2 में +6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1, यहाँ पर -2 और ये -3 का -1 +3। अब देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम -3, -6 और -3 का -3 में +9 हो जाएगा। अब देखो a क्यूब इक्वल टू 0 0 0 5 15 3 18, 18 में से 18 जाएगा 0, यहाँ 6 3 9 -9 0, ये भी इसी तरह 0, यानी सारे क्या दे दिए 0, यानी a क्यूब इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बताओ यह a क्या हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी यहाँ लिख दे रहे हम हियर a is nilpotent matrix and its index is 3, और इसका इंडेक्स कितना हो गया 3 हो गया। सबसे मिनिमम पावर 3 पर ही क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इंडेक्स 3 है। तो आप लोगों ने निलपोटेंट को भी जाना और साथ ही साथ उसके इंडेक्स को भी जान गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डिटरमिनेंट की चर्चा करेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए डिटरमिनेंट की चर्चा करें। अब देखो डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट में वही हाल है। हम लोग निलपोटेंट क्या पढ़े, a टू द पावर k, जो इंडेक्स था a टू द पावर k इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो a के पावर k इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट a टू द पावर k इक्वल टू 0। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, यानी जो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 आप जानते हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका हमेशा डिटरमिनेंट 0 होगा। यानी निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, यानी निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी सिंगुलर
मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 ही देगा, केवल 0 और कुछ नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, यानी यह क्या है, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग नोट में करके। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए ऑर्थोगोनल बहुत सिंपल है। ऑर्थोगोनल में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो और क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल कहलाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो देखिए यानी लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij m क्रॉस n is said to be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज, ये क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है कि जिसका ट्रांसपोज करके उससे मल्टीप्लाई करे और आइडेंटिटी दे दे, तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू हम सपोज किए हैं 2 क्रॉस 2 की है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा। ठीक, देखें यह ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो इसका ऑर्थोगोनल क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बताओ ए ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी cos थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज देखा जाए आइडेंटिटी दे रहा है कि नहीं। तो ए आपका क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ए ट्रांसपोज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे, चलो आगे कर देते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos का cos में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, इतना लिख लीजिए पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू कास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप लोग जानते ही मल्टीप्लाई का प्रोसेस। तो कास का कास में cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस मिलके भैया प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखो भाई कास का साइन में करोगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस cos थीटा साइन थीटा। लो भैया हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन का cos में साइन थीटा cos थीटा, cos का माइनस साइन में तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, चलो साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का cos में cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ ए इंटू ए ट्रांसपोज
कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी है, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, 1 होता है। और ये कैंसिल 0, ए भी कैंसिल, प्लस माइनस सेम सेम है 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0। ठीक, यानी ये किसके आ गया, आइडेंटिटी को लगा 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब कि हमारा मैट्रिक्स जो ए था उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया। तो जब आइडेंटिटी दे दिया तो इस केस में जो आपकी मैट्रिक्स ए है, यही मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके थोड़ा सा डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं। देखो, हम ऑर्थोगोनल के डिटरमिनेंट की बात करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। तो पहले ऑर्थोगोनल अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो वह इस कंडीशन को होल्ड करेगी कि उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। हो गया, दोनों साइड का मॉडुलस ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब भैया इसको अलग अलग लिख लो, आइडेंटिटी का 1 होता है, ए हो गया। देखो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी आप लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 12th में पढ़े होंगे कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो, अगर उस मैट्रिक्स के सारे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो और उसका डिटरमिनेंट निकालो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो डिटरमिनेंट ए होता है वह ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है इसको हम माड में ए लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज में बस रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो ना, तो करोगे उसमें डिटरमिनेंट कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसके वैल्यू में, इक्वल टू 1। ये आपका हो गया ए स्क्वायर मॉड में, मॉड ए की वैल्यू हमको बतानी थी, स्क्वायर हटाओगे ए प्लस माइनस 1 देगा। यानी कहने का मतलब कि जो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, या तो +1 या तो -1, या तो +1 या तो -1, यानी 0 का तो नाम निशान नहीं, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। और जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह मैट्रिक्स कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल का जो डिटरमिनेंट है +1 या -1 आ सकता है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है आपकी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो लिख दिया जाए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग आज नीलपोटेंट भी पढ़ लिए और ऑर्थोगोनल भी पढ़ लिए, उनके डिटरमिनेंट की भी चर्चा कर लिए। तो आज बस इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में आगे बताएंगे आप लोग को। अब जहाँ तक उम्मीद है कि वही रह जाएगा आपका, सीधे सीधे हम लोग चलेंगे। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में जो जानकारी देना था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कुछ खास खास मैट्रिक्स थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को।